हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मौसिंग तो गाइस। गाइस रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 22 का पार्ट नंबर टू लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड में थोड़ा इमोशनल भी था। वो जो माता जी हैं जो फल बेच रही हैं उनको देखकर हम काफ़ी इमोशनल हो गए कि उनसे कोई फल खरीद नहीं आप था रहा। देखें ना कि उन्होंने कहा कि मैं पूरा गांव फिर रही फिर हूँ और रही हूँ। अभी तक बोनी भी नहीं हुई, आज हाँ, आप हमें क्या भूखा ही रखेंगे प्रभु? रखेंगे। फिर वो और कहते जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा। और हम्म, उससे पहले हमें ये देखने को मिला गाइस कि जब राधा जी और कृष्णा जी एक साथ यमुना नदी में बिल्कुल। एकत्रित हुए हैं तो तब देवी देवता उनको देखने बाल रूप में एक प्रणाम साथ, करने आए। मतलब कि धरती लोक में पहली बार उनके दर्शन करने आए हैं इकट्ठे। बिल्कुल। के राधा जी और कृष्णा जी एक इकट्ठे हैं। साथ तो गाइस बिना देर के चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते देखते हैं हैं आगे कौन सी इस पार्ट स्पेशल में मोमेंट हमें हमें देखने को कौन मिलने सी जा लीला रही है देखने को गाइस। मिलने वाली। ये फल मीठे हैं। हाँ, बहुत मीठे हैं। लोगे? हाँ। कितने? तुम कितने दोगी? जितने फलों का मोल दोगे उतने फल दे दूंगी। मोल? मोल क्या होता है? मोल नहीं समझते? नहीं। कितने भोले हो लल्ला। किसी से कोई वस्तु लेने पर उसके बदले में कुछ देना होता है, उसी को मोल कहते हैं। जैसे धन। धन? धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की कोई वस्तु तो मेरे पास है नहीं। तुझे नहीं मालूम? जा अपनी मैया से ले आ। मैया तो जमुना स्नान को गई है। घर में कुछ धान है? हाँ, बहुत सा है। तो जा थोड़ा सा धान ले आ, वही मोल होगा। फल वाली, तू कैसी है? मेरी मैया तो मुझे इतनी वस्तु देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ, ग्वाली ने इतना माखन देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ, केवल इतना ही कहती है कि हमारी गोद में बैठकर हमें भी मैया कह दे। हाँ। तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें भी मैया कह दूं तो फल दे दोगी? तू कितना भोला है रे। यदि मैं चाहूं तो भी ये मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे जैसा मनमोहन मेरी गोदी में बैठकर मुझे माँ कहे। क्यों? क्योंकि मैं चांडाल जाति की हूँ। एक चांडाली तुम जैसे उच्च वर्ग के बालक को अपनी गोदी में कैसे बैठा सकती हूँ? ऐसे? अरे अरे, ये क्या करते हो लल्ला? किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चंडाली क्या मनुष्य नहीं होती? ऊंची जाति छोटी जाति का भेद मुझे नहीं पता। मेरे तो सारे सखा भी छोटी जाति के हैं। तू भी तो मेरी मैया जैसी लगती है। तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है लल्ला। तेरे आलिंगन से तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश फैल गया है। अरे, इससे अधिक मोल मुझे इस जीवन में और कौन देगा? ले ले लल्ला, कितने फल चाहिए? मुझे तो सारे चाहिए। सारे? अच्छा। तू चिंता न कर माँ, मैं तुझे बहुत सा धान भी लाकर देता हूँ। अब धान की आवश्यकता नहीं लल्ला। तूने जो दे दिया वो बहुत है, बहुत है।
कितना दान ले आया हूँ तुम्हारे लिए। लो। वाह, कितना धान ले आया रे। भर के लाया था माँ, रास्ते में सारे गिर गए, केवल इतने ही बचे। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। मेरी टोकरी तो इन्हीं से भर जाएगी। ला। लल्ला, आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया रे। बड़ा अच्छा सौदा हो गया रे, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। बड़ा अच्छा सौदा हो गया। ले, तेरे फल ले, ले ले। बहुत अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। आज तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। सब कुछ समझ कर सौदा की समझ के सौदा कीजिए, सौदा की जो ये नंद का बड़ा व्यापारी। क्या बात है यार। उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती। ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। देखा, एक तुम्हारे कारण हम सब के सब उसके दर्शन से भी वंचित हो गई हैं। ऊपर से तुम कहती हो कि उससे प्रेम करती हो। तुम कुछ भी कहो वसुंधरा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तुम सबसे अधिक प्रेम करती हूँ उस नटखट से, परंतु मेरी चाल अलग है। अरे मूर्खो, भिखारियों की भांति मांगने से जो प्रेम मिलता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कोई दया करके रोटी का टुकड़ा एक भूखे की ओर फेंक दे। यदि बराबर का प्यार पाना हो तो उसे तड़पाओ, उसे उकसाओ, कुछ मान दिखाओ, फिर देखो प्यार का आनंद। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी। इसलिए मैं कहती हूँ वो आएगा, अवश्य आएगा।
क्यों आएगा? हमने आक्रमण जो किया है उस पर, उसका बदला लेने। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी चाल पर। फिर उसने ये भी कहा कि युद्ध के बाद जो संधि होती है वो पक्की होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ताकत का पूरा अनुभव हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता। और हमें भी तो कई दिनों से माखन खाने को नहीं मिला। फिर तो कन्हैया हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। हमारी सेना का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। यार ये बहुत इमोशनल पार्ट था गाइस, बहुत ज्यादा इमोशनल। इसने हिला डाला अंदर कि एक माता की परीक्षा कृष्णा जी ने किस प्रकार ली। बिल्कुल। और परीक्षा भी क्या यार, जो उन्होंने उन्हें दान किया कि, और जब माता खुद अपने मुंह से कह रही है कि हम निचली जाति के लोग हैं और आप ऊपर वाली जाति के लोग हैं, अगर ये कोई हमें इस तरह देख मैं ले, चाह कर भी ये नहीं हो अपने सकता, गोद में नहीं बिठा सकती कि आप उचली जाति के, मैं निचली जाति। उन्होंने कहा जाति ऊंची नीची क्या होता है, मेरे तो सारे दोस्त भी नीची जाति के, लेकिन मुझे नहीं समझ आप इंसान है। कहते निचली जाति वाले क्या मनुष्य नहीं होते? अगर नहीं होते तो फिर फर्क भी पता चलता है कि हाँ भाई ये उचली जाति के हैं। जब सारे ही मनुष्य हैं, जो सारे ही इंसान हैं, तो फिर क्या फ़र्क, ऊंचा क्या नीचा क्या। और उसके बाद जब वो माता की गोद में आए हैं और उन्होंने बातें की हैं, तो माता ने कहा कि तू कोई आम बालक नहीं है। और उसके बाद जो माता सौदा करके गई, उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा सौदा हो गया। और वो देखो आप कि अभी फल की टोकरी 10-15 दाने रह गए थे। कृष्णा जी लेके तो मुट्ठी भर कर आए थे। 10-15 दानों का वो देखा था आपने कितने हीरे जवाहरात बने। तो अगर वो पूरी मुट्ठी ही ले आते तो उनका तो घर भर जाना है कि वो। फिर माता कहती कि मुझे तो अब कोई मोल नहीं चाहिए, कि आज बहुत ही अच्छा सौदा हो गया। और उसके बाद जो मित्रताओं की बैठक चल रही है इस टाइम के, भाई बड़े दिन हो गए माखन खाए हुए। और उसके बाद जो माताएं हैं वो किस प्रकार एक ही माता के पीछे पड़ी हैं कि तुमने क्यों यशोदा जी से ये सारा कुछ कहा और हमें क्यों लेकर गई। योजना थी ताकि हमारा उनके साथ युद्ध हो और बाद में वो हमें जो उसका उत्तर देने के लिए आए। और वो कहते हैं कि लिख लो मैं तुम सबसे ज्यादा अधिक प्यार करती हूँ। तो गाइस आप नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।